राष्ट्रगान के समापन के साथ ही 26 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आग्रह किया कि मंच पर वो आगे की ओर आए फोटो सेशन के लिए। यकीनन ये वो चेहरे हैं जिनके जरिए नई दिल्ली की अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं रेखा गुप्ता। उन चेहरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी विकास की एक नई गाथा लिखने की, जिसका जिक्र बार बार नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है रेखा गुप्ता ने। चौथी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यहां पर इतिहास रचा। देखिए चेहरा मुस्कुराता हुआ और झुककर सभी को, जनता जनार्दन और कार्यकर्ता जिन्होंने खूब मेहनत की थी रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। प्रधानमंत्री अब सभी को यह कहते हुए कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, निराश मत कीजिएगा। ये बॉडी लैंग्वेज देखकर हम इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो तो पीएम ही जाने क्या बोल रहे हैं वहां पर, लेकिन यही कहते होंगे कि देखिए निराश मत कीजिएगा, 24 घंटे 7 दिन आप लोगों को कामकाज अब करना होगा और जिस तरह की जनता ने आपसे उम्मीद की है अभी से लग जाइए और दिन और रात में कोई फर्क आपको नहीं करना होगा। लगातार जनता की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए, और इसी के साथ ही साथ पहली कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्या यमुना किनारे पहली कैबिनेट रेखा गुप्ता की बुलाई जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन भारी भीड़ के बीच रामलीला मैदान जो इतिहास बना चुका है कई अहम मामलों को लेकर, और यहां पर देखिए अब एक साथ तमाम वो चेहरे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है, एक दूसरे को बधाई देते हुए। गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब सभी को बधाई देते हुए और ये कहते हुए कि अच्छा काम कीजिए, आप लोग ईमानदारी से आगे बढ़िए। चंद्रबाबू नायडू सभी से, मुझे लगता है टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। आदेश, मुझे लगता है कि सभी को शामिल किया गया है। कपिल मिश्रा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, सूद साहब हैं पंजाबी हैं, रेखा जी वैश्य समाज से आती हैं, जट सिख हैं, सिरसा साहब हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझ के ये गठन किया गया कैबिनेट का, और ये तीसरा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है लोकसभा चुनाव के हारने के बाद। मैंने पहले भी बात कही थी, पहले हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ और तीसरा दिल्ली में किया गया। जो जिस तरीके का सेटबैक लोकसभा चुनाव में लगा था बीजेपी को, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है इन तीनों राज्यों के जरिए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगी थोड़ा सा इतिहास के एक छोटे से हिस्से को टटोल लेते हैं। आजादी के बाद देश जब नई अंगड़ाई ले रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी। यहीं से इसी रामलीला मैदान से 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर सत्याग्रह किया था। एक एक करके रामलीला मैदान का इतिहास भी दिखाएंगे, लेकिन रामलीला मैदान की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। समापन हो चुका है शपथ ग्रहण का, रेखा गुप्ता बन चुके हैं मुख्यमंत्री। प्रवेश वर्मा को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशीष सूद ने उसके बाद तीसरे नंबर पर मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली है। एक एक करके वो तमाम चेहरे आपके सामने रखेंगे, लेकिन मेन यही चेहरे जिनका जिक्र बार बार एबीपी न्यूज भी कर रहा था, आपको बता रहा था कि यही चेहरे आगे चल रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे चल रहा था। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, रेखा गुप्ता बन चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसका बेसब्री से इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। 26 सालों का सूखा खत्म हुआ और इसी के साथ ही साथ अब यहां से आगे क्या, अपने तमाम मंत्रियों के साथ अब कहां जाएंगी रेखा गुप्ता, किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाएंगी। पहली कैबिनेट की मीटिंग को लेकर खबर आ रही है कि यमुना किनारे किया जा सकता है। कपिल मिश्रा सभी से मुलाकात करते हुए, सभी का आशीर्वाद देते हुए, आसपास की तस्वीरें अंकित क्या बयां कर रही हैं?